अगर हमारे चुप रहने या मौन रहने से हमारी समस्याओं का समाधान होता हो तो हमें उस टाइम पर चुप हो जाना चाहिए। और अगर चुप होने से हमारी मानसिक शांति बढ़ती है या स्टे रहती है तो हमें उस समय पर चुप हो जाना ही बेहतर होता है। जब हम गलत वक्त पर गलत आदमी के साथ खड़े हों, अगर हमें पता है उसका स्वभाव ऐसा है तो वहाँ पर हमें हमेशा चुप ही रहना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत खुश हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, हमें चुप और मौन रहने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये मैं आज आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। एक दिन गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे होते हैं। जब वो एक नदी के पास में से गुजर रहे होते हैं, वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो उन्हें देखकर, गौतम बुद्ध और उनके भिक्षुओं को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। इससे गौतम बुद्ध और उन भिक्षुओं पर कोई असर नहीं होता। वे चुपचाप अपनी यात्रा के लिए चलते रहते हैं। जब उस आदमी को लगता है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो वो दौड़कर उनके पीछे जाता है। उनके कपड़ों को देखकर, उनके कमंडल्स को देखकर वो उनको बुरा भला कहने लगता है, जहाँ तक कि उन सबको गालियाँ तक देने लगता है। गौतम बुद्ध को इतना सब सुनने पर भी वो धीरे धीरे मुस्कुराते हैं, लेकिन मुख से कुछ नहीं बोलते। जो उनके साथ भिक्षुक होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वो आदमी उन्हें बुरा भला कहने से रुकता ही नहीं, उनमें से एक भिक्षुक को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। वो भिक्षुक उनका मतलब कि वहाँ से जाने लगता है। तो जाते जाते वो गौतम बुद्ध से एक प्रश्न करता है, हे बुद्धा, क्या तुमको इसके बोलने से, इनकी गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आप इन सब का बातों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? इनका सामना क्यों नहीं कर रहे हो? आप डरते क्यों हो? ऐसे क्वेश्चंस करने पर उस पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर आंसर दिया। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। देखिए, उस बंदे का स्वभाव ऐसा है, उस आदमी की वाणी ऐसी है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसने जो कुछ भी मुझे दिया या आपको दिया, मैंने वो लिया नहीं ना आपने लिया, तो वो किसके पास रह गया? वो उसके पास रह गया। तो क्यों हम किसी बुरी आदमी के लिए अपनी आंतरिक शांति भंग करें जब हमने उसका दिया हुआ कुछ लिया ही नहीं? अगर हम लेते तो हमें क्रोध आता। तो इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंसान है जिसका व्यवहार बहुत गंदा है, जिसकी वाणी बहुत गंदी है, उसके आगे चुप और मौन रहना ही बेहतर है। इससे उस भिक्षुक को बहुत ही खुशी हुई और वो गौतम बुद्ध की उस शिक्षा को बहुत अच्छी तरह से समझ गया। इसीलिए हम सबको भी समझ जाना चाहिए कि अगर हमारे लाइफ में ऐसे लोग हैं, उनके साथ बुरा भला कहने की बजाय, उनका सामना करने की बजाय वहाँ से दूर हो जाना, चुप हो रहना, जब मौन हो जाना ही बेहतर है। इससे हमारी आंतरिक शांति भी बनी रहेगी और हमारे पास उसका कुछ कहा बुरा भला भी साथ में नहीं आएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।